नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे के टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसएससी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन। साथियों ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर की स्पीडी बुक से छाटे हुए क्वेश्चन है। साथियों, इन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए साथियों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कौन से साथियों? द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान को पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पर साथियों? संवेग संरक्षण पर। यानी कि संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था साथियों? न्यूटन ने। यानी कि न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पास्कल इकाई है। यानी कि साथियों पास्कल किसकी इकाई है? तो ये हमारी दाब की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो साथियों क्यूसेक के द्वारा क्या मापा जाता है? जल की बहाव। यानी कि साथियों जल के बहाव को क्यूसेक से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। कौन है साथियों? स्टील। यानी कि स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। अगला प्रश्न हमारा, भाई कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह साथियों हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? कितना है साथियों? 1/6। यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का चंद्रमा पर सिर्फ 1/6 ही गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? किससे साथियों? प्लवन के नियम से। यानी कि प्लवन के नियम से ही आर्किमिडीज का नियम जुड़ा हुआ है, यानी संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, श्यानता की इकाई क्या है साथियों? पॉइस। यानी कि पॉइस हमारी श्यानता की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? कौन सा साथियों? अपकेंद्रीय बल। यानी कि दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी होती है साथियों? स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो चाबी भरी घड़ी होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे होती है साथियों? नाभिकीय संलयन द्वारा। यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न हमारा, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है क्या है साथियों? घनत्व। यानी कि घनत्व के कारण ही वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ट्रेकोना रोग किस अंग से संबंधित है? किससे साथियों? आंख से। यानी कि ट्रेकोना रोग आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? किसे साथियों? पायराइट को। यानी कि पायराइट को बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है किसमें साथियों? बुखार कम करने के लिए। यानी कि बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति 100 ग्राम यानी कि साथियों प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? कितनी साथियों? लगभग 90 कैलोरी। यानी कि यदि प्रति 100 ग्राम दूध में से जो सिर्फ भैंस का दूध हो उसमें से साथियों लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? क्या साथियों? अपेक्षित घनत्व। यानी कि हाइड्रोमीटर यंत्र के द्वारा अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है क्या है साथियों? Pv3O4। यानी कि रेड लेड को Pv3O4 भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हीरे की चमक का कारण है क्या है साथियों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा हमें चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है क्या है साथियों? हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही
मनुष्य का रंग लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एगोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका साथियों? घास का। यानी कि घास के अध्ययन को एगोस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? क्या है साथियों? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? कौन सा साथियों? सेल्यूलोज। यानी कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किसमें साथियों? जेरेंटोलॉजी में। यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डोलोमाइट किसका अयस्क है? किसका है साथियों? कैल्शियम का। यानी कि डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा साथियों? विटामिन सी। यानी कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? ऑडियोमीटर। यानी कि ऑडियोमीटर के द्वारा ही ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है साथियों? यह होता है जीवाणु द्वारा। यानी कि जीवाणु के कारण ही दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? कौन सा साथियों? बैगनी। यानी कि बैगनी रंग वर्णक्रम में प्रकाश के श्वेत रंग के वर्णक्रम में जब साथियों प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे ज्यादा विचलित हमारा बैगनी रंग होता है। अगला प्रश्न हमारा, रेफ्रिजरेटर में यानी साथियों जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? क्या है साथियों? फ्रीऑन। यानी कि फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस भरी होती है। अगला प्रश्न हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? कौन सा होता है साथियों? लैक्टोबैसिलस। यानी कि लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? क्या होता है साथियों? प्रमस्तिष्क। यानी कि प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेलेग्रा रोग यानी साथियों जो पेलेग्रा रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है साथियों नियासिन, जिसे विटामिन बी3 भी कहा जाता है। यानी कि नियासिन विटामिन बी3 की कमी के कारण ही पेलेग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, खसरा होने का कारक क्या है? क्या है साथियों? वायरस। यानी कि वायरस के कारण ही खसरा होता है। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? कितना साथियों? 24%। यानी कि सामान्य स्थिति में नॉर्मल स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का केवल गुर्दे को साथियों कितना? 24% भाग ही मिलता है। अगला प्रश्न हमारा, तारा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ किन गैसों से होता है साथियों? यानी कि साथियों जो तारे का निर्माण होता है वह किन किन गैसों से होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन व हीलियम से। यानी कि हाइड्रोजन व हीलियम के द्वारा ही तारे का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्या होता है साथियों? सौर बैटरी। यानी कि कृत्रिम उपग्रह के अंतर्गत सौर बैटरी लगाई होती है जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? कौन सा साथियों? साइरस है। यानी कि साइरस आकाश का सबसे चमकीला तारा कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पड़ता है साथियों? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही पानी में साबुन को घोला जाता है तो साथियों पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किसका साथियों? एथिलीन का। यानी कि एथिलीन गैस के द्वारा ही फलों को पकाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फलों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है साथियों? पोमोलॉजी। यानी कि पोमोलॉजी के द्वारा ही फलों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन का रासायनिक नाम है? क्या होता है साथियों? सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोबिलियन को सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? किससे साथियों? भौतिक विज्ञान से। यानी फिजिक्स के अंतर्गत हुक का नियम आता है। अगला प्रश्न हमारा,
डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किससे साथियों? ध्वनि तथा प्रकाश से। यानी कि डॉपलर प्रभाव हमारा ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, मेंडल का नियम संबंधित है किससे साथियों? अनुवांशिकता से। यानी कि अनुवंशिकता के अंतर्गत मेंडल का नियम आता है। अगला प्रश्न हमारा, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? गैल्वेनाइजेशन। यानी कि गैल्वेनाइजेशन स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है कौन सा साथियों? डायनेमो। यानी कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, क्रिस्कोग्राफ यानी साथियों क्रिस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? क्या साथियों? पौधों के बढ़ने की दर। यानी कि पौधों के वृद्धि दर को क्रिस्कोग्राफ यंत्र के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? किन से होते हैं साथियों? एमिनो अम्लों से। यानी कि प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से किया जाता है। साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको हर एग्जाम से संबंधित टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे साथियों। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।